सवाल कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, आयताकार मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और दोनों के दोनों विकर्ण बराबर हों, उसे हम आयत कहते हैं। सवाल कहता है आयताकार भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई की तुलना में 50% अधिक है। कहने का मतलब है अगर चौड़ाई 100 है या 50% अधिक माने 150 है, कहने का अर्थ ये निकला है ना। लेकिन वाकई में है नहीं, मतलब माना कि चौड़ाई 100 है तो लंबाई 50% अधिक माने 150। इनको हम अनुपात में बदल लेते हैं। अनुपात में बदलने के लिए 25 चौके 100 और 50 से काट देते हैं। 50 दूना 100, 50 दिया 150। कहने का मतलब है इसका 1.5 गुना जो है कि चौड़ाई है। अब सवाल कहता क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से कुछ ज्यादा है, यही तो कह रहा है। लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर। भाई परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब जानते हो, परि माने चारों ओर, माप माने माप, चारों ओर भुजाओं की माप को ही परिमाप कहते हैं। माने ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा जोड़ लें, यह हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना ही परिमाप होता है। तो सबसे पहला काम हमारा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात तो करें। सवाल ने कहा 25 क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, तो अंतर के सामने हमें अंतर रखना चाहिए और अंतर रखेंगे तो क्या होगा, दोनों का अंतर। अच्छा, अब सवाल कहता है कि परिमाप बताओ। परिमाप होता क्या है, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना। तो लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना है तो लंबाई और चौड़ाई का योग तो यहाँ पर 5 हो रहा है और 5 का अगर दुगुना करेंगे तो 10 हो रहा है। इसलिए अगर 3 ये है तो 3 ये है, 2 है ये तो 2 है ये, तो 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, यही परिमाप होता है। लेकिन ध्यान दें, इसके लिए तो हम 10 रख सकते हैं परिमाप के लिए, लेकिन क्षेत्रफल के लिए 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 नहीं रखेंगे। इसलिए गुणनफल में कुछ और होता है। फिर उनके लिए कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकाल ले, बाद में गुणा कर लेते हैं। तो अब करना क्या है भाई, 1 से गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं। परिमाप पूछा जा रहा था और परिमाप बराबर क्या होगा, 25 दहम्मा 250 बस। और अगर जो है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकालना है तो भाई 3 रख दो और 2 रख दो। देखो 25 तिया 75, 75 तुम्हारी क्या है, लंबाई है। 25 दूना 50 तुम्हारी क्या है ना, चौड़ाई है। और इन दोनों का अंतर देखो 25 है। और इन दोनों का देखिए परिमाप अगर पूछा जाए भाई 75 ये है, 75 ये है, तो 75 75 150, 150 में ये 50 जुड़ा तो हो गया क्या 200, और 200 में ये 50 जुड़ा तो हो गया क्या 250। और या अगर कह देता है कि क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल के लिए दोनों का गुणा कर देते 75 गुणे 50, है ना। तो सारे सारे पॉइंट यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर हो गया सवाल। चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। फिर देखिए सवाल पर भाई सवाल कह क्या रहा है, एक माँ है और उसकी बेटी है ना, एक माँ है और उसकी बेटी और दोनों की आयु का अनुपात अब क्या है 7:5 है और इनकी आयु का जो गुणनफल है वह क्या है 3500 है ना। तो सवाल ने कहा 20 वर्ष पहले बेटी की आयु बताओ। तो पहले तो वर्तमान आयु पता चले, 20 साल पहले की पूछ रहा है तो वर्तमान में 20 साल घटा दे, और अगर 20 साल बाद की पूछ रहा है तो 20 साल जोड़ दे। 10 साल पहले की कह रहा है तो 10 घटा दे, पहले वर्तमान तो पता चले। तो कहने का मतलब है वर्तमान में दोनों की आयु का जो गुणनफल है वह 3500 है। तो सीधे हम तराजू लगाएं और तराजू पर रखें 3500। ध्यान देना ये गुणनफल है और गुणनफल के सामने गुणनफल, अंतर के सामने अंतर, योग के सामने योग होता है ऐसा हमने कहा। लेकिन योग के सामने योग रखोगे या अंतर के सामने अंतर रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गुणनफल के सामने गुणनफल रखने में कुछ दिक्कतें हैं। वो क्या है, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल है तो काटने के बाद संख्या वर्ग मिलेगी। अगर 3 संख्याओं का गुणनफल है तो काटने के बाद संख्या घन मिलेगी। ये बात जाने रहना। और घन मिले तो घनमूल कर लेना, वर्ग मिले तो वर्गमूल कर लेना। जैसे ये 725 35। अब सबसे पहला काम है हमें बेटी की आयु निकालना है और बेटी की आयु निकालने के लिए हमें क्या रखना है 5। अब देखो करना क्या है, 35 से 3500 को भाग किए तो 100 हुआ। और हमने कहा ये 2 संख्याएं, 2 संख्या मतलब वर्ग होगा और वर्ग का सबसे पहला काम वर्गमूल निकाल लो। इसका वर्गमूल 10 पचे 50 अर्थात बेटी की आयु 50 वर्ष। अगर माँ की आयु की बात करें तो 7 रख दो, 10 सते 70। मैंने जिस बात में है बस 0 लगाना था।
ये वर्तमान आयु है। 10 साल पहले की कहे तो 10 घटाओ, 20 साल पहले की कहे तो 20 साल घटाओ, जिसकी बात कहे उसमें घटाओ जोड़ो। बेटी 20 साल पहले कितने साल की थी, वर्तमान में 50 साल की, तो 20 साल पहले 20 साल घटा लेते हैं और घटाते हैं तो जवाब क्या रहेगा 30 वर्ष। 20 साल पहले उसकी पुत्री की जो आयु है वह कितनी रही होगी 30 साल। बोलो बात समझ में आई सचिन? आ गया। चले अगला प्रश्न हल करते हैं फिर। आरती भाई कह रहा है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य? हम बताएं संख्या पद्धति पढ़ाते समय हर एक से कटने के नियम बताएं। 4 से वही संख्या कटती है कि देखें सबको भाग करने के बाद समझना थोड़ा सा समय ज्यादा लेने के बराबर है ना। कम समय में हम सबके बारे में हर एक संख्या के बारे में बताए हैं कि जैसे 4 से कोई संख्या काटना है तो 4 से वही संख्या कटती है कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्ण रूप से कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से कटेगी। 4 के पहाड़े में क्या 32 34 आता है? नहीं आता, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 4 के पहाड़े में 54 आता है क्या? 4 एकम 4 बचा 14, 4 3 12 बच गया 2, है ना, इसलिए ये 4 से नहीं कटेगी। 4 से ये कटेगी क्या? कभी सम संख्या से विषम संख्या कटी नहीं सकती, ये बात जाने रहना। विषम से सम कटेगी, विषम से विषम कटेगी। विषम विषम को भाज्य कर सकती है, काट सकती है, और विषम जो है कि सम को काट सकती है, लेकिन सम केवल सम को काट सकती है, विषम को कभी नहीं काट सकती। ये गलत। और ये देखो 4 एकम 4 4 एकम 4 अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो ये समझ लेना कि वो संख्या 4 से कटेगी, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या रहेगा? क्लियर है? चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर अभी शुरू हुआ है 4 नंबर। चलें देखें। सवाल ने कहा 3 संख्याओं का औसत 20 है। भाई पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या ये, तीनों संख्याओं का औसत 20 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 20 है तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत का पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं, 20 दें 60। क्लियर हुआ ना? तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 60 होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरी जो संख्या है वह तीसरी संख्या से 10 कम है और पहली संख्या से 10 अधिक है ना, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब है हम किसी एक संख्या को एक समान ले, इसको एक समान लेते हैं, किसी संख्या को एक समान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरी संख्या को हमने एक समान, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरी जो संख्या है तीसरी संख्या से 10 कम है, ये जो है 10 कम है, यही तो कह रहा है। 10 कम है माने x और माइनस 10। क्लियर? अब कह रहा है पहली संख्या से यह 10 अधिक है, तो इसका मतलब जो पहली संख्या इससे 10 कम है माने x माइनस। बात क्लियर हुई कि नहीं? दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 कम है और यह पहली संख्या से 10 अधिक है, तो इसका मतलब जो पहली संख्या इससे भी 10 कम है। अब 3 संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो सवाल कहता है कि 60 हो रहा है ना। अब जोड़ लेते हैं भाई, x मिलकर के 3x हो गया, ये माइनस का ये माइनस 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 दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस का 20 माइनस का 10 बराबर माइनस का 30 होता है। और माइनस का 30 बराबर के उस पार जब जाएगा, माइनस का 30 बराबर के उस पार जब जाएगा तो जुड़ जाएगा ना, और जब जुड़ा तो क्या हुआ? भाई 60 और 30 90। कहने का मतलब है x का मान क्या निकला है? x का मान 30 निकला है। x का मान 30 निकला है, कहने का मतलब है जो तीसरी संख्या है वह 30 है और दूसरी संख्या इससे 10 कम है ना, 10 कम माने 20 है, और ये वाली संख्या से यह जो है कि 10 अधिक है, ये तो कह रहा है। अच्छा ये वाली संख्या 10 अधिक है क्या? है ना, तो इसका मतलब ये 10। क्लियर है? और तीनों को जोड़ करके देखो, औसत निकाल करके देखो, जोड़ोगे तो 60 होगा और औसत, अच्छा औसत माने बीच वाली संख्या होती है, जब समान अंतर होता है तो औसत माने बीच वाली संख्या भी होती है। अब प्रश्न क्या कह रहा है भाई? पहली 2 संख्याओं का योग बताओ। पहली 2 संख्याओं का योग क्या है भाई? जवाब 20 और 10 जोड़ करके कितने के बराबर रहा? 30 के बराबर रहा। हो गया सवाल, नोट कर लो इस सवाल को। अगला प्रश्न चले। सवाल कह रहा है एक आदमी, भाई देखें एक घर है और एक कार्यालय है। घर से कार्यालय जब 5 की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो सवाल कहता है 20 मिनट देरी से होता है, पहुंचता है। और जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो ये सवाल कहता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ना, ये तो कह रहा है।
तो घर से कार्यालय तक की दूरी, और हम इस सवाल में बताए क्या थे, देखिए भाई अगर देरी है तो यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया होती है, पहले है तो घटाने की प्रक्रिया, बाद है तो घटाने की प्रक्रिया। ये बात अच्छे से समझाए थे। हमने कहा था यहाँ पर जो संख्या है भाई चाल है, चालों के अंतर के सामने समयों का अंतर रख देना, है ना। तो यहाँ पर चालों का अंतर क्या है भाई, 5 की चाल है, ये 10 की चाल है, अंतर क्या है 5। यहाँ पर 10 मिनट 20 मिनट देर हो रही है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना होगा ना, 30 के बराबर। हमने कहा देरी और पहले माने जुड़े, क्लियर है, तो 30। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यह किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर तभी आएगा जब घंटे का प्रयोग किया जाएगा। यह तो मिनट है, मिनट को बना दो घंटा भाई, मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 का प्रयोग करते हैं, 60 से भाग करते हैं। अब अंतर के सामने अंतर रख दिए, और हमने कहा था कि गुणनफल के सामने तुम्हारा जवाब होगा। गुणनफल दोनों का क्या है, 10 पचे 50, और 50 के सामने तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पर, है ना। अब देखो 30 से काटोगे 60 को तो 30 दूनी 60, और 5 से काटोगे 50 को तो 5 धाम 50। सामने वाली को जानते हो क्या करती है, काट देती है, 2 पंची 10, अर्थात खाली स्थान का मान क्या निकला है 5। तो कार्यालय से घर की दूरी क्या निकली है 5, और 5 क्या है किलोमीटर है ना। इसको 5000 मीटर भी ऑप्शन में लिखा जा सकता है, ये बात सबको पता है ना। अगला चलो, जिनका नहीं आया वो हम बता रहे हैं ना। 2 संख्याएं, एक पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इनका अनुपात 4:7, और इनके घनों का योग कह रहा है 4,07,000, यही तो कह रहा है। अब करना कुछ नहीं है, बस तराजू बनाओ सीधे, 4,07,000 को तराजू पर रख दो, है ना। अब ये घनों का योग है तो पहले इन दोनों का घन निकालें, है ना। और घन निकालते हैं तो 4 का घन 4 चौक 16 चौके 64, 7 का घन 7 57 4 7 343, और बस इनको जोड़ करके इनके सामने रख दें। 4 के 7, 6 4 10, और 3 1 हासिल 4। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना, घनों का योग है इसलिए जो भी काटने के बाद आएगा घन आएगा, घन से घनमूल जरूर निकाल लेना। बड़ी संख्या की बात कर रहा है, बड़ी संख्या का अनुपात है 7, और 7 को रख देते हैं यहाँ पर। छोटी कहे तो छोटी 4 है, 4 को रख दे। अंतर की बात करें तो घटा के रख दे, योग की बात करें तो जोड़ के रख दे, जो पूछे सो रख दे, बस करना कुछ नहीं है। 407 एकम 407, और यहाँ पर 000 है माने 1000, और 1000 का घनमूल सबको पता है क्या होता है, 1000 का घनमूल 10 होता है, और 10 का 7 से गुणा करोगे 10 7 70, बड़ी वाली, है ना। और छोटी वाली पूछे तो 10 चौक 40, छोटी वाली, है ना। दोनों का अंतर पूछे तो यहाँ पर 3 रख दें, 10 के 30, देखो इन दोनों का अंतर 30 के बराबर है, जो पूछे सो रख सकते हैं। बात क्लियर है तो नहीं कुछ नहीं इस सवालों में। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं फिर। भाई 2 ट्रेनें हैं समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में का मतलब है एक ही दिशा में, है ना। एक ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई कितना है 500 मीटर, क्लियर है। और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है 750, एक ही दिशा में चलती। सवाल कहता है तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, यही तो प्रश्न है। और पहली वाली की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी वाली की है ना 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, समय पूछ रहा भाई कितने समय में पार कर लेगी, तो समय बराबर होता है क्या दूरी बटा चाल। अब देखो दूरी क्या बनेगी, हमको पहले ये बताओ, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ें या दोनों को घटाएं या इन दोनों में से किसी एक की लंबाई को रखें। जोड़ना है भाई। हमने कहा था कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार कर रही है, प्लेटफार्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, तो ऐसी दशा में उसकी लंबाई और प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई का योग ही दूरी बनेगी। तो तेज वाली धीमी वाली को पार कर रही है ना, तो तेज वाली की तो लंबाई रहेगी ही रहेगी, प्लस जिसको पार कर रही है उसकी भी तो लंबाई होगी। तो कहने का मतलब है क्या, दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो होगा क्या 12.5, है ना।
और ये क्या है, मीटर है। ये बात हमेशा जानना। अब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो चालें हमेशा क्या होती हैं, घटी या जुड़ी, घटी। और घटी तो कितना बची है, 60 की 75 की, कुल मिला के 15 है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर के साथ मीटर पर सेकंड का प्रयोग होना चाहिए, तो इसे मीटर पर सेकंड बना ले भाई। 5/18/18 वाला 18 ऊपर कर दे। अब ये मीटर है और ये चाल मीटर पर सेकंड बन गई, तो समय हमारा किसमें होगा, है ना, मीटर प्रति सेकंड का मतलब है दूरी जब भी निकालना होगा वहां पर दूरी हमारी मीटर में होगी, समय जब भी निकालना होगा समय हमारा सेकंड में होगा। तो यहाँ पर समय निकालना है, समय तो हमारा सेकंड में होगा ना। तो देखिए 5 से काटेंगे भाई, 5 दूनी 10, 25 बचा, 50 25, 0 का 0, कोई दिक्कत। अब इसको 3 से काट दो, 3 6 18, तो 3 25 15, और फिर 5 से इसको काट देते हैं, 50 25, 0 का 0, हुआ क्या, 5 6 30, और एक 0 लगा है, इसका मतलब इतने सेकंड। हाँ 300 सेकंड है तो सही, और 300 सेकंड को जानते हो मिनट बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग करोगे तो 5 आएगा, और वो 5 मिनट भी हो सकता है। कहने का मतलब है या तो 300 सेकंड सही या तो 5 मिनट सही, और बात दोनों बराबर है। क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं करना था। सब लोगों को बताएं, जब ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत चलें तो चालों को जोड़ दो, जब ट्रेनें दोनों एक ही दिशा में चलें तो चालों को घटा दो, और उसके बाद जब कोई ट्रेन किसी को पार कर रही है तो दूरी के स्थान पर उन दोनों को जोड़ दो। आदमी को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है, सिग्नल को पार कर रही है, तो उनकी लंबाइयां नहीं होती हैं। क्या बात है, उनकी लंबाइयां नहीं होती, तब जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। लिखो अगला प्रश्न। भाई कह रहा है 10% और 40%, है ना। 10% और 40% छूट की एक प्रभावी छूट, माने या ऐसे भी क्वेश्चन होता है 10% और 40% छूट का एकल बट्टा के बराबर। माने किस एकल बट्टा के बराबर, माने कि 2 छूटों के जगह पर एक ही छूट दे दी जाए, वह छूट किसके बराबर। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए 2 तरीके बताए थे। एक तरीका ये बताए थे, अगर 0 मिल जाए तो कोई बड़ी बातें नहीं है, सबसे पहले दोनों को जोड़ लें, सबसे पहले दोनों को जोड़ लें, उसके बाद 0 को हटा दें, और 0 को हटाएंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, गुणा कर लो, 4 1 4, और 4 इस 4 को घटा दो, और जैसे 54 से 4 घटाओगे जवाब रहा 46%। पहला तरीका ये बताया था, पहले दोनों को जोड़ लो। अगर 0 मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, और 0 नहीं भी मिल रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई उतना बड़ा वो नहीं है। फिर 0 नहीं मिल रहे हैं तब के लिए क्या करेंगे बता रहे हैं। 0 मिल रहे हैं तो 0 को काट दो, बचा 4 और बचा 1, और 4 1 4, वही घटा दे। माना कि अगर यहाँ पर 15% लिखा है और यहाँ पर 12% लिखा है, 0 नहीं, कोई बात की दिक्कत नहीं, ये परसेंट छूट है, किस एकल छूट के बराबर है। तो देखें ये 15 और 12 दोनों को जोड़ लेते हैं, 27। 0 नहीं मिल रहा है तो भी गुणा कर दो, 12 15 में 180, और 180 में 2 0 काट रहे थे ना, तो 2 0 काटने के बजाय 2 अंकों बाद दशमलव लगा दो, 1.80। बस यहाँ पर जैसे घटा रहे हैं वैसे यहाँ पर घटा दो, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा दो। 100 से 80 घटा तो 20 बचा, यहाँ पर 6 से 1 घटा तो 5 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, 25.20, है ना। अगर दशमलव नहीं है, जो कि 0 नहीं है तो। दूसरा तरीका क्या बताए थे, दूसरा तरीका ये है कि सदैव 100 माइनस लिखो, चाहे 1 छूट हो, चाहे 2 छूट हो, चाहे 3 छूट हो, तो 100 माइनस। फिर उसके बाद 10% है तो 90 लिख दो, परसेंट माने बटा 100, गुणे अगर 20 है तो 80 रखो, 30 है तो 70 रखो, 40 है तो 60 रखो, यहाँ 40 है 60 रखते हैं, परसेंट माने बटा 100, और गुणे में 100 हरदम रखा जाएगा। इस 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 6 के 54, और 54 यहाँ पे लिखा है 100, है ना। 54 से 100 घटाओगे तो जवाब तुम्हारा 46% रहेगा। जो आसान लगे उससे अपना सकते हो, फिलहाल इससे अच्छा वो तरीका है, ठीक है। 46% तुम्हारा एकल बट्टा है ना। 2 छूट के बजाय तुम 1 छूट दे सकते हो, वो है 46%। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, है नहीं सवाल में कुछ भाई, इसको तो सरल करना है, इसमें तो गुणे भाग हैं, इनको सरल करेंगे। 5 दूनी 10 4 14, 14/5, और गुणे 7 25 35 1 36 बटे 7, गुणे 4 6 24 1 25 बटे 6, और भाग के निशान को गुणे के निशान में बदल लो, क्या दिक्कत है। भाग वाली संख्या गुणे में, गुणे वाली भाग में कर दो, बस एक साथ हल कर दो इसको।
देखो 7 दूनी 14 और इस 2 से ये 2 कटा, 3 दूनी 6 है ना, बचा हम 25 और 2 18 में 36 है ना, कुछ बचा है क्या? 18 पंजे 90, जवाब रहा 90 के बराबर। कुछ नहीं था इस सवाल में, और ये सवाल नहीं आया तो फिर गणित का पढ़ते हैं, है कि नहीं? चलो अगला प्रश्न। तुम जाना तो सौरभ का कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तुमका हुई है तो कोई फालतू को पैसा बहा रहे हो, ये बात से कोई। चलिए देखें सवाल को। सवाल कहता है क्या है कि मूलधन तुम्हारा जो है कि 12,000 रुपया है ना, और दर तुम्हारी क्या है? दर तुम्हारी 2% है। समय तुम्हारा क्या है? समय तुम्हारा 2 वर्ष है ना, और तुम्हारा साधारण ब्याज क्या है? ये बात पूछा जा रहा है, इतना सा पॉइंट है। अब हम सीधे तराजू लगाते हैं, करते क्या है देखिए। हम कहे थे कि अगर समय 2 वर्ष है तो इसको कैसे सजाना है? दर को पहले सरल करो, 2 माने 2% माने बटा 100 हुआ क्या? 2 एकम 2 और 2 50 100 है ना। और सदैव ये बात जान लेना, मूलधन लिखा है तो मूलधन को यहाँ पर रख दो, और मूलधन का कोड क्या होता है ये बात तराजू पर हम हरदम बताएं। नीचे वाली संख्या का भाई समय 2 वर्ष है तो वर्ग ही, नीचे वाली संख्या का वर्ग ही मूलधन का कोड होता है। 50 का वर्ग 2500। बात क्लियर है? अगर इस तरह का सवाल कहे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर रख दो। साधारण ब्याज कहे तो इसका दोगुना रख दो, 50 दूना 100 रख दो, यही तो बात बताएं। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा तो इसके दोगुने में इसका स्क्वायर जोड़ दो, 50 का दोगुना 100, 100 में 1 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे 101। माने जो कहता है सवाल तो कर देते हैं। यहाँ पर फिलहाल साधारण ब्याज की बात कही गई, साधारण ब्याज का मतलब इसका दोगुना। क्लियर है? और ये डबल जीरो कट गए, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 का पहाड़ा 120 से ज्यादा 25 चौके 100 बचा 20, जीरो मिलाए 200 हो गया, 25 सट्टे 200, जीरो का जीरो। साधारण ब्याज किसके बराबर है? 480 के बराबर है। क्लियर हो गया? ये तरीका सबसे सरल तरीका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा तरीका नहीं मिलेगा, है ना, कि पूरे के पूरे सवाल तराजू पर लगाओ। सारे के सारे सवाल इस तराजू पर हल हो जाते हैं, चाहे जैसा सवाल लिया जाए। लिखो अगला प्रश्न। तुम सवाल लगा नहीं रहे हो? देखिए सवाल कह रहा है भाई 3 लोग हैं, किरण है और विमल है और उसके बाद जो है कि नवीन। तीनों लोगों ने कुछ पैसे जमा किए, अलग अलग रुपया। क्या कह रहा? 1,35,000 रुपया इसने जमा किया, और उसके बाद जो है कि 1,50,000 रुपया विमल ने जमा किया, और नवीन ने क्या जमा किया? 1,65,000 रुपया जमा किया। वर्ष में लाभ क्या हो रहा है? 1 साल में लाभ जो हो रहा है वो 60,000 रुपया का लाभ हो रहा है, 60,000 रुपया का लाभ हो रहा है। और 60,000 रुपया के लाभ में तीनों का अलग अलग रुपया बताना है कि तीनों को कितना कितना रुपया मिला, यही तो पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको सरल करो, नहीं तो जोड़ करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल काट के देख लो, कोई संख्या कट रही है तो देखें। हाँ, यहाँ पर 15 से काट देते हैं। 15 नवैया 135, 15 दहमा 150, और 15 से काटोगे तो 11 होगा। क्लियर है? आप देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के रख देते हैं, इन दोनों का जोड़ा है 20। कितना? हाँ 30 हो गया, 30 हो गया ना। और अब देखें यहाँ पर किरण की बात करें 9 रख दे, विमल की बात करें 10 रख दे, नवीन की बात करें 11 रख दे। यहाँ पर क्रमशः सबकी बात कही जा रही है, सबकी बात कही जा रही है, इसलिए 9 और 11 और जो है कि 10 सबका रख देते हैं, 10 और 11 सबका रख देते हैं। सामने वाली संख्या काटते हैं, 30 दूनी 60। यहाँ पर हुआ क्या? 2000, 2000 का 9 से गुणा होगा तो 2 9 18,000 है ना। 2 का 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया हो जाएगा, है ना। और 2 का 11 से गुणा होगा तो 22,000 रुपया हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे हैं सर। अच्छा, इन तीनों का जोड़ सदैव क्या होना चाहिए? 60,000 होना चाहिए, ये भी बात जाने रहना, ठीक है। तो तीनों की बात करें तो इस तरह से निकाल ले। अगर किरण की बात करता है तो 18,000, विमल की बात करता है तो 20,000, नवीन की बात करता है तो 22, है ना। समय भी समाप्त हुआ भाई, पूरा प्रैक्टिस सेट भी नहीं हो पाया।